समझता हूँ कि यहाँ पर हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो खिला है तो काम इतना है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खिदमत है मजलिस की कि ज़्यादा तो कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे ढोलकपुर की अवाम ये तय कर चुकी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में उनका वोट आएगा। और इससे पहले भी 2015 के बल्दी इंतखाबात में मजलिस को यहाँ पर लोगों ने कामयाब किया और कहा कि अब तो और उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला हम कसीर तादाद में मजलिस के इम्तियाज़ी निशान पर वोट डालकर मजलिस को यहाँ से कामयाब करेंगे। आम इंतखाबात में मजलिस जो आमतौर पर तेलंगाना से जब की शुरुआत हुई थी तो वो एक यहाँ के हिसाब से इलेक्शन लड़ती थी, लेकिन अब चूँकि अलग अलग रियासतों में मजलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है, तो ये इंतखाबात अब किस तरह से और वक़ार का सबब बन गए हैं और उसको किस तरह बरकरार रखने की कोशिश करें? नहीं, लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक जोश है, लोगों में एक खुशी का माहौल है कि जहाँ पर महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि तेलंगाना की हमारी अपनी जमात थी, जब वहाँ के लोग उन्हें कामयाब कर सकते हैं तो हम कैसे इनको कामयाब नहीं करेंगे। तो लोगों में एक मोहब्बत है और वाकई यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर असदुद्दीन अवीसी साहब ने, अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने जो काम किया है, सैलाब ज़दा इलाके के अंदर जो काम किया है, काम तो बहरहाल ये सिर्फ इलेक्शन के मौक़ों पे नहीं किया जाता बल्कि यहाँ पे जिस तरीके की कारकर्दगी मजलिस के है, जैसा तालीमी मैदान में आपने देखा कि यहाँ पर नर्सरी से लेकर केजी तक, केजी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज है, सीनियर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBBS है, कि तमाम तालीमी इदारों को जो चला रही है मजलिस चला रही है। और तकरीबन 50,000 से ज़ायद ऐसे तुलबा, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल गरीब और यतीम हैं, जिनको खाने, कपड़े, जूते, ये बस्ता, किताबें, ये तमाम चीज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवीसी साहब खुद सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के थ्रू चलाते हैं। तो ये तमाम काम हैं मजलिस के जो लोग नहीं भुला सकेंगे और जो खिदमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर अंजाम दे रही है, वाकई लोगों के अंदर एक जोश और वलवला है। लोग तो ये सोच रहे हैं कि पोलिंग बूथ का दिन कब आएगा, किस दिन हमको वोट डालना है। जाएंगे और हम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सामने पतंग नज़र आएगी, हमारा अपना सिंबल है, हमारा अपना इम्तियाज़ी निशान है। तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर ग्रेटर हैदराबाद में मुंतखब होगा। आमतौर पे यहाँ जो मजलिस की एक पहचान बनी, यहाँ की जो आगे बढ़ी, तो उसमें TRS के साथ अलायंस का बड़ा फ़ायदा उनको मिलता रहा। अब चूँकि TRS कह रही है कि वो मजलिस से बिल्कुल अलहदा और मुखालिफ में लड़ रही है, क्या असर पड़ेगा मजमूई तौर पर? नहीं, मजलिस की अपनी एक शनाख्त है, मजलिस की अपनी एक शनाख्त है। मजलिस के साथ जो जुड़ा उसका नाम हुआ, मजलिस से जो अलहदा हुआ वो कांग्रेस का हाल देख सकते हैं आप पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो ये KTR, KCR जो आज बयानबाजी से काम ले रहे हैं, शायद मुझे लगता है कि कुछ एक दिनों में असद साहब के पास जाके माफ़ी मांगेंगे, दारुस्सलाम में जाकर अकबर साहब से माफ़ी मांगेंगे कि हमसे ज़बान से जो गलतियाँ हमें माफ़ करिए, वरना वही हाल इनका भी होगा जो कांग्रेस का हुआ है। क्या अपील करना चाहते हैं लास्ट में? मैं तमाम ग्रेटर हैदराबाद के बल्दियाती नशिस्तों पर जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए हैं उन तमाम हल्क़ात के मेंबरान से, वहाँ के तमाम वोटर्स से मैं दिल की गहराइयों से इल्तिमास करता हूँ, अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये वक्त जो है इत्तेहाद का है और अपने इत्तेहाद की ताकत आपको बताना है एक तारीख़ के दिन। और आप ही के इत्तेहाद की ये बुनियाद जो है, आपको जो परचम है, आज पूरे हिंदुस्तान ने इसको कबूल किया है और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के इत्तेहाद को लोग सलाम कर रहे हैं। तो एक तारीख़ के दिन अपने घरों से निकल कर बैलेट पेपर का इस्तेमाल है, मशीन का इस्तेमाल नहीं है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल है। बैलेट पेपर पे जहाँ पर पतंग का निशान होगा आप वहाँ पर मोहर लगाइए और फिर उसको बैलेट बॉक्स में डालिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए, क्योंकि आज ग्रेटर हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन पर तमाम फ़िरक़ा परस्तों की नज़र है कि वो अवैसी, वो MIM पार्टी, वो असदुद्दीन अवैसी, वो अकबरुद्दीन अवैसी जो पूरे हिंदुस्तान में आज मुसलमानों के खैरख़्वाह और मुस्लिम मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं, तो आज उनकी वो अवाम तेलंगाना और ख़ास तौर से हैदराबाद की अवाम जहाँ पर उनकी जमात को खिला माना जाता है, वहाँ के लोग क्या फ़ैसला लेते हैं, ये तमाम फ़िरक़ा परस्तों की नज़रें हैं। इसलिए मैं तमाम अपने हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों से, मिल्लत इस्लामिया से, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, मेरे बुज़ुर्गों से, उलमा इकराम से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सोचो, बिहार के मुसलमानों ने जब मजलिस को कामयाब किया तो उसकी वजह भी आप है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने जब कामयाब किया मजलिस को उसकी वजह भी आप है, और फिर महाराष्ट्र में जो मजलिस को कामयाबी मिली उसकी वजह भी आप यहाँ के हैदराबाद के गय्यूर मुसलमान हैं जिन्होंने इत्तेहाद का दामन थामा।
جنہوں نے فخر ملت علیہ رحمہ کی آواز پر لبیک کہا، سالار ملت کی آواز پر لبیک کہا، اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی صاحب کس طریقے کی قربانیاں دے رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تاریخ کو مجلس کے امتیازی نشان پتنگ پر مہر لگا کر مجلس کو یہاں سے کامیاب کریں۔ انشاءاللہ میں سب سے پہلے تو میرے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھولک پور کی خدمت کا مجھے موقع دیا۔ انشاءاللہ بھولک پور میں ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں، پھر آنے کے بعد اور ڈیولپمنٹ کریں گے، ایک بھولک پور کو ایک سنہرا موقع دیں گے۔